नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम इतिहास विषय से संबंधित एक लेसन प्लान लेकर हाजिर हैं, जिसका प्रकरण है प्लासी का युद्ध। यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए उपयुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा प्लासी का युद्ध। तो सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, उसके बाद हम उसको पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि सामान्य उद्देश्य कॉमन ही होते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना, जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति स्थायी रुचि पैदा करना। सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को प्लासी के युद्ध के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को प्लासी के युद्ध के कारणों का बोध होगा। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों में प्लासी के युद्ध के परिणामों को चार्ट पर अंकित करने का कौशल विकसित होगा। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्रों के अंदर प्लासी के युद्ध के कारण व परिणामों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने की क्षमता का विकास होगा। शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि, कथन एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर अंकित प्लासी के युद्ध के कारण। पूर्व ज्ञान में छात्र सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला है सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था, तो उत्तर में लिखेंगे बंगाल का। दूसरा है बंगाल में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कौन सा युद्ध हुआ, उत्तर में लिखेंगे प्लासी का युद्ध। तीसरा है प्लासी के युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहीं से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों आज हम प्लासी के युद्ध के विषय में अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, और प्रस्तुतिकरण के नीचे लिखेंगे शिक्षण बिंदु। तो पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध प्लासी कहाँ स्थित है, तो उत्तर में लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि प्लासी बंगाल के नदिया जिले में स्थित है, और शिक्षण बिंदु के नीचे लिखेंगे सामान्य जानकारी। तो दूसरा प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर छात्र संभावित उत्तर देंगे। छात्राध्यापक कथन में इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई तथा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्लासी युद्ध के कारण। तो प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के कौन कौन से कारण थे, तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना। दूसरा है क्लाइव का बंगाल में अंग्रेजी राज स्थापित करने की इच्छा। तीसरा है नवाब के सेनापति मीर जाफर की महत्वाकांक्षाएं। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि प्लासी युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो प्रश्न है कि प्लासी युद्ध में किसकी हार हुई, तो उत्तर में लिखेंगे छात्र क्रियाओं में सिराजुद्दौला की। तो फिर अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के क्या परिणाम हुए, तो फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि प्लासी युद्ध के निम्न परिणाम हुए। पहला है मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। दूसरा है बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो गई। तीसरा है बंगाल का आर्थिक शोषण हुआ। श्यामपट्ट सारांश में 2 कॉलम बनाएंगे, बहुत प्रश्न और उत्तर। पहला है प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, उत्तर में लिखेंगे कि प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। दूसरा है युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, उत्तर है कि युद्ध के बाद बंगाल का शासक मीर जाफर बना। तीसरा है प्लासी का युद्ध कब हुआ, उत्तर में लिखेंगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है प्लासी युद्ध के कौन कौन से कारण थे। दूसरा है प्लासी युद्ध के क्या परिणाम थे, और तीसरा है प्लासी युद्ध में किसकी हार हुई। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र प्लासी युद्ध के विषय में पढ़कर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लाइक करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।